नया फरेब। उसी रोज रात के वक्त जब नौशीरवा और मलका खाना खाने बैठे तो बातों बातों में बादशाह ने कहा, आज हमने जल्लाद को भेजा था कि लिंदूर का सर काट कर लाए, मगर तुमने उसको बचा लिया। इसकी वजह क्या है? मलका मुस्कुरा कर कहने लगी, आपका नाम नौशीरवा आदिल है और आप 7 सल्तनतों के बादशाह हैं। लिंदूर भी हिंदुस्तान जैसी बड़ी सल्तनत का बादशाह है और बादशाह बादशाहों को यूं नहीं मरवाया करते। ये काम आपकी शान के खिलाफ था। जो सुनता आपको बदनाम करता। फिर ये भी सोचिए कि लिंदूर को मार डालने से आपको क्या फायदा पहुंचेगा। असल जड़ तो सलामत रही। मेरा मतलब अमीर हमजा से है। कत्ल करना ही है तो अमीर हमजा को कत्ल कीजिए ताकि सारा झगड़ा खत्म हो। हम तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देते हैं। नौशीरवा ने कहा, तुमने लिंदूर को बचाकर अच्छा किया, मगर मुसीबत तो ये है कि अमीर हमजा को कैसे खत्म किया जाए। हाँ, उसे मारना खासा मुश्किल काम है। मलका ने फिक्रमंद होकर कहा। इतने में बख्तिक की माँ वहाँ आ गई। उसका नाम सुखरगार था। लोमड़ी की तरह मकार और चालाक थी। उसने चुपके चुपके बादशाह और मलका की बातें सुन ली थीं। जब अमीर हमजा को कत्ल करने की तदबीरों पर गौर हो रहा था तो इस औरत के जहन में एक अनोखी तदबीर आई। उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर होकर कहने लगी, हुजूर, एक बात लौंडी के जहन में आई है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। इजाजत हो तो अर्ज करूं? हाँ हाँ, फौरन कहो। मलका ने खुश होकर कहा, सरकार, तदबीर ये है कि शहजादी महर निगार को एक तहखाने में ले जाती हूँ। आप अमीर हमजा से कहिए कि शादी की तैयारियां करो। 5-6 दिन बाद ये खबर उड़ा दीजिए कि शहजादी बहुत बीमार है। इसके बाद कह देंगे कि उसका इंतकाल हो गया। मुझे यकीन है कि अमीर हमजा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकेगा और अपने आप को हलाक कर लेगा। नौशीरवा ये तजवीज़ सुनकर बहुत खुश हुआ। सुखरगार को इनाम दिया और कहा कि आज ही शहजादी महर निगार को महल के सबसे निचले तहखाने में ले जा। दूसरे रोज अमीर हमजा दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह खिलाफ तवक्को बहुत खुश अखलाकी और मोहब्बत से पेश आया। उनको सीने से लगाया और कहा, लिंदूर का सर काटना हमारा मकसद न था। ये तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान था। हम खुश हैं कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शहजादी को तुम्हारे हवाले कर दें। जाओ, शादी की तैयारियां करो। ये सुनकर अमीर हमजा की खुशी का ठिकाना न रहा। बेइख्तियार नौशीरवा के हाथों को चूमा और हंसते खेलते अपने लश्कर में आए। सबको ये खुशखबरी सुनाई। बहराम, लिंदूर और सुल्तान बख्त मगरिबी ने मुबारकबाद पेश की और हर तरफ जश्न मनाया जाने लगा। इधर सुखरगार शहजादी के पास गई और कहने लगी कि शहजादी मुबारक हो। बादशाह सलामत ने अमीर हमजा से तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब तुम्हें दुल्हन बनाने का हुक्म दिया है। मेरे साथ चलो। महर निगार खुशी से फूली न समाई और सोचे समझे बगैर सुखरगार के साथ चल दी। वो मकार बढ़िया शहजादी को एक सुझे सजाए तहखाने में ले गई। वहाँ बहुत सी लौनदियाँ बांदियाँ मौजूद थीं। उसने शहजादी को दुल्हन बनाना शुरू किया और गाने बजाने की महफिल गर्म हुई। कई दिन गुजर गए। इस दौरान में शहजादी महर निगार के बीमार हो जाने की खबर फैल गई, जिससे अमीर हमजा सख्त परेशान हुए और खाना पीना तक छोड़ दिया। एक रोज आधी रात के वक्त शहर मदाइन में से लोगों के रोने पीटने और मातम करने की आवाजें सुनाई दें। मालूम हवा कि शहजादी मर गई। ये सुनते ही अमीर हमजा पछाड़ कर जमीन पर गिर पड़े। बहराम और लिंदूर उन्हें समझाने लगे कि खुदा की मर्जी में किसी को क्या दखल है, अब सब्र करना चाहिए। लेकिन अमीर हमजा को कल चैन ना आता था। उमरू से अमीर हमजा की ये हालत देखी ना गई। कहने लगा, खुदा के वास्ते सब्र करो। मैं शहजादी महर निगार के महल में जाकर सब हाल मालूम करता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि शहजादी मर गई हो। जरूर उसमें भी भेद है। ये सुनकर अमीर हमजा को भी ख्याल आया, मुमकिन है दुश्मनों ने कोई चाल चली हो। उन्होंने उमरू को जाने की इजाजत दे दी। उधर उमरू जब शहजादी महर निगार के महल शबस्तान के करीब पहुंचा तो ख्वाजा सराउ ने मलका को खबर दी कि उमरू यार महल के आसपास मंडला रहा है। सुखरगार ने मलका के कान में कहा, उमरू को महल के अंदर बुला लीजिए। वो यहाँ जब कनीजों और खादमाओं का रोना धोना देखेगा तो उसके दिल में कोई शक बाकी ना रहेगा। मलका के हुक्म से उमरू को महल के अंदर बुला लिया गया। उमरू ने देखा कि हर तरफ शोर मातम बरपा है।
सब कनीजों, लोंडियों, बांदियों और खादमाओं ने सियाह लिबास पहन रखते हैं और एक जगह बैठी शहजादी मेहर निगार को याद कर करके रो रही हैं। मलका भी बार बार रुमाल मुंह पर रखती और रोने की आवाज निकालती थी। ये मंजर देखकर उमरू का कलीजा बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि शहजादी के मरने की खबर गलत नहीं हो सकती। इतने में उमरू ने देखा कि बख्तिक की बढ़िया माँ सुख्र गार मलका के पास आई और उसके कान में कुछ खसर फसर करके चली गई। उमरू चूकना हो गया। उसने दिल में कहा कि यहाँ बख्तिक की मकार माँ का भला किया काम, जरूर कोई खास बात है। उसी वक्त वहाँ से उठा, अपनी शक्ल बढ़िया किसी बनाई और हाथ में लकड़ी लेकर टकटा टकटा सुख्र गार के पीछे चला। वो एक तहखाने में उतरी जहाँ किसी कदर अंधेरा था। उमरू ने पीछे से कहा, ऐ बहन, जरा आहिस्ता चलो, मैं तो हाँफने लगी। सुख्र गार ने मुड़कर देखा कि ये कौन औरत है, तो उमरू ने उसी वक्त उसका गला इस जोर से दबाया कि वो आवाज भी ना निकाल सकी और मर गई। उमरू ने उसकी लाश ले जाकर बागीचा में छपाई और आप उसी की शक्ल बनाकर दोबारा तहखाने में उतरा। थोड़ी ही दूर चला था कि सामने से मेहर निगार की एक कनीज हाथ में शमा लिए आती दिखाई दी। उसने उमरू को सुख्र गार समझकर कहा, बड़ी बी कहाँ गायब थी? शहजादी कई मर्तबा तुम्हें पूछ चुकी है, अब मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी। ऐ बेटी, गायब कहाँ होती? वो मुआ इमरू यार आया था शहजादी की खबर लेने, मैं मलका साहिबा के पास बैठी थी, इसलिए देर हो गई। उमरू ये जवाब देकर इस कनीज के साथ तहखाने में उतरा। क्या देखता है कि शहजादी मेहर निगार बाल बाल मोती परुए दुल्हन बनी बैठी है। उमरू ने उसे सही सलामत पाकर खुदा का शुक्र अदा किया। शहजादी ने कहा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थीं? क्या अमीर हमजा आ गए? उमरू ने जवाब देने से पहले कनीज को एक काम से तहखाने के बाहर भेजा, फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। शहजादी मेहर निगार उमरू को यकायक अपने सामने पाकर सकते में आ गई। अब उमरू ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, शहजादी साहिबा, कैसी बारात और कैसा दौलहा। शहर भर में आपके मरने की खबर फैली हुई है। मैं बड़ी मुश्किल से सुख्र गार को हलाक करके और उसकी सूरत बनाकर यहाँ पहुँचा हूँ। अब जल्दी से एक रक़ा अपनी खैरियत का लिख दो ताकि मैं अमीर हमजा को दूं। शहजादी ने उमरू के कहने के मुताबिक रक़ा लिख कर दिया। उमरू ने फिर शहजादी को तसल्ली दी, घबराना मत, हम बहुत जल्द किसी तरकीब से आपको ले जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। उमरू तहखाने से बाहर निकला और अपने लश्कर की जानिब रवाना हो गया। इसके बाद क्या हवा। इस हैरत अंगेज दास्तान का चौथा हिस्सा अमीर हमजा मैदान जंग में। नौशीरवा के नए नए हथकंडे, नए मुल्क की खतरनाक मुहिम और दूसरे दिलचस्प वाक़यात।